उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैर आफियत से होंगे। मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक आप सबको खैर आफियत से रखें, आमीन। नाजरीन, आज का हमारा मौजू है खवातीन की छातियों की डेवलपमेंट। बलोगत में बच्चियों के जिस्म में बहुत सी तब्दीलियां आती हैं। उनमें एक अहम तब्दीली सीने के उभार हैं। ये एक तबई कैफियत है। ये कैफियत लड़की को औरत बनाने और माँ के लिए तैयार करने की इब्तदाई मंजिल है। औरत के सीने के उभार उसके हुस्न की इलामत समझे जाते हैं। औरत के जिस्म में उसके पस्तान सबसे ज्यादा नुमाया जिनसी खुसूसियत है। न सिर्फ मर्द बल्कि औरतें खुद भी उनको जिनसी इलामत समझती हैं। औरतों के पस्तान छोटे भी होते हैं और बड़े भी। बाज इलाकों में मसलन फ्रांस में छोटे और स्मार्ट पस्तान ज्यादा पसंदीदा हैं, जबकि बहुत से दूसरे इलाकों में बड़े पस्तान हुस्न की इलामत समझे जाते हैं। औरतों के पस्तान के छोटा बड़ा होने में मौरूसियत, जिस्म में निस्वानी हार्मोन्स की अफजाइश और आम सेहत का बहुत अमल दखल होता है। जिन इलाकों में बड़े पस्तान पसंद किए जाते हैं, वहाँ उनको बढ़ाने की भरपूर कोशिश की जाती है। वहाँ हर खातून लड़की की ख्वाहिश होती है कि उसके पस्तान बड़े हों। मगरिब खुसूसन अमेरिका में पस्तानों को बड़ा करने के बहुत से तरीके आजमाए जा चुके हैं, मगर कोई खातिर ख्वाह कामयाबी हासिल नहीं हुई। बर्थ कंट्रोल की गोलियों में निस्वानी हार्मोन्स शामिल होते हैं, जिनके इस्तेमाल से पस्तान के साइज में किसी हद तक इजाफा हो सकता है। इसी तरह सिलिकॉन के इंजेक्शन देकर भी पस्तानों को मसनूई तौर पर बड़ा किया जा सकता है। एस्ट्रोजन क्रीम के इस्तेमाल से भी पस्तान कुछ हद तक बड़े हो सकते हैं। सर्जरी की मदद से भी उनको बड़ा किया जा सकता है, मगर सर्जरी में बहुत से खतरात मौजूद हैं और सर्जरी महंगी भी है। ऐसी सर्जरी उमूमन शादी के बाद की जाती है। इसी तरह कुछ लोग वैक्यूम के जरिए भी पस्तानों को बड़ा करने की कोशिश करते हैं। ये सिस्टम पाकिस्तान में भी मौजूद है, मगर उससे कोई लंबा चौड़ा फर्क नहीं पड़ता। शादी के बाद और खुसूसन बच्चे की पैदाइश के बाद अक्सर खवातीन के पस्तान बड़े हो जाते हैं और बाज़ औक़ात पस्तान ढीले हो जाते हैं, जिनको वर्जिशों के जरिए सही किया जा सकता है। अल्लाह पाक हम सबको दीन की समझ अता फरमाए और उसके मुताबिक जिंदगी बसर करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन।